नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है चैप्टर, उसमें जो लास्ट एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ DTS सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब पे। उन वीडियोस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेटेलाइट और बाकी का जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया है। आज ये जो DTS सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। DTH डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट फुल फॉर्म होती है, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट DTH की। तो DTH stands for direct to home television. Direct to home is defined as the reception of satellite program with a personal dish in an individual home. बेसिकली फंडामेंटल क्या है इसके पीछे कि जो सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग है, सेटेलाइट जो ब्रॉडकास्टिंग की सर्विसेज है वो हमारा सेटेलाइट प्रोवाइड करता है। तो उसका बेनिफिट उठाते हुए ये जो DTS सिस्टम है इसमें होता क्या है कि एक यूज़र को, एक सिंगल यूज़र को इंडिविजुअली अपने घर पर एक डिश, पर्सनल डिश प्रोवाइड की जाती है जो कि रिसेप्शन का काम करती है। और वो रिसेप्शन क्या करती है, जो सिग्नल हमारे सेटेलाइट से हमें ब्रॉडकास्ट होते हैं उन सिग्नल्स को वो रिसीव करता है और एक पर्सनलाइज डिश का काम वो करता है। तो इसे हम डायरेक्टली, क्योंकि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली, या जो भी चैनल जो है वो डायरेक्टली सेटेलाइट से घरों के अंदर एक पर्सनल डिश के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो ये डायरेक्ट टू हम या DTH टेलीविजन सिस्टम का फंडामेंटल है। अब बेसिकली जो DTH ब्रॉडकास्टिंग है वो जो टीवी रिसीवर्स होता है उसमें ये जो कू बैंड जो होता है यानी 12 गीगाहर्ट्ज का, उस पर ये वर्क करता है। इसे हम डायरेक्ट टू होम सर्विस भी बोलते हैं। ये 1996 के अंदर फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में और फाइनली 2000 के अंदर इसको DTS वाज अलाउड। The new policy requires all operators to set up earth station in India within 12 months and getting a license. DTS license in India will cost amount. This is nothing. So okay. Working principle of DTH is the satellite communication. Broadcasters modulate the signal, receive signal and transmit it to satellite in Ku band. And from satellite one can receive signal by dish and set top box. बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमने जैसे डिस्कस किया, तो ब्रॉडकास्टर्स को अपना सिग्नल मॉड्यूलेट करके अर्थ स्टेशन से एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है कू बैंड के अंदर सेटेलाइट पर, और वो सेटेलाइट उसे फिर अर्थ पर ट्रांसमिट करता है उस जिसे वो रिसीव किया, उस जिसे वो अर्थ पर जो सेट टॉप बॉक्स और डिश की माध्यम से उसे रिसीव करके और घर में अपने जो टेलीविज़न कम्युनिकेशन है वो किया जाता है। जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, DTH ब्लॉक डायग्राम या जिसे हम बोलते हैं, वो है कि एक DTH network consists of broadcasting centers, satellites, encoders, multiplexers, demodulators, and DTH receivers. The encoder converts the audio, video, and data signals into digital format, and multiplexer mixes these signals. It is used to provide the DTS service in high populated area. A multi-switch is basically a box that can contain signal splitters and AB switch and A by B switch. Output of group of DTS LNBs are connected to A and B inputs of multi-switch. So this is input signal LNA डाउन कन्वर्टर। ये तो होता है हमारा आउटसाइड जो यूनिट होती है, यानी ये जो डिश जो होता है उस डिश के अंदर ये पार्ट होता है। इसके अंदर इनपुट सिग्नल रिसीव होगा, वो LNA पे रिसीव होगा। LNA क्या होता है? लो नॉइज एम्पलीफायर। LNA से फिर ये डाउन कन्वर्टर लगा होता है, वो इस सिग्नल को हमारे सेट टॉप बॉक्स पर सेंड करता है। यहाँ ये जो है, दिस इज द
इनसाइड यूनिट जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर होती है, ये एक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर इसको डाउन कन्वर्टर में होता है, में भेजा जाता है एम्पलीफायर सिग्नल को। एक ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर होता है जो चैनल सेलेक्टर हम करते हैं। तो वो ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर क्या करता है कि जो चैनल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके उस सिग्नल को यहाँ डाउन कन्वर्टर के साथ भेजता है, के पास भेजता है। तो जो ये आपस में फिर सिग्नल की मैचिंग होती है। मैचिंग होने के बाद में वो सिग्नल फिल्टर पे जाता है। फिल्टर से उसकी नॉइजेस और अदर जो सिग्नल जो इसको सिग्नल जो ओरिजिनल हमारे सिग्नल है, जो डिज़ायरेबल सिग्नल है, उसको अगर इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं उन सिग्नल्स को या नॉइज़ को, ये फ़िल्टर आउट किया जाता है। देन डीमोडुलेटर और फिर टीवी सेट। तो बहुत सीधा सा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, आउटसाइड यूनिट एंड इनसाइड यूनिट। आउटसाइड यूनिट के अंदर इनपुट सिग्नल LNA डाउन कन्वर्टर, और इनसाइड यूनिट में एम्पलीफायर डाउन कन्वर्टर और ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर, फिल्टर, डीमोडुलेटर और टीवी सेट। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है DTS सिस्टम का। अब एडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो द DTS also offers digital quality signal which do not degrade the picture or sound quality। DTH हमें डिजिटल क्वालिटी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जो इस वजह से जो पिक्चर और साउंड क्वालिटी होती है वो वीडियो की वो डिग्रेड नहीं होती। It also offer interactive channels and program guides with customers having the choice to block out programming which they consider undesirable। अच्छा, इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी हो रही होती है कि जो हमारा जो सब्सक्राइबर है, जो प्रोग्राम वो देखना चाहता है या जो चैनल वो देखना चाहता है कस्टमर, उसी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो भी अनडिज़ायरेबल है उनको वो फिल्टर, उनको वो रोक सकता है, उनको ब्लॉक कर किया जा सकता है। One of the great advantage of cable industry has been the availability to provide local channel, but this handicap has been overcome by many DTH providers using the local channels or local feeds। तो ये local channel और local feeds को भी हम इसमें सेंड किया जा सकता है, इसमें यूज़ किया जा सकता है। The other advantages of DTH is the availability of satellite broadcast in rural and semi-urban areas where the cable is difficult। तो earlier DTH से पहले केबल सिस्टम था, एक एरिया के अंदर एक केबल प्रोवाइडर होता था, वो अपनी नेटवर्क ऑफ केबल वायर्ड लाइन्स, हमारी कोएक्शियल केबल के माध्यम से वायर्ड लाइन्स घरों तक पहुंचाता था अपने ऑफिस से या अपने स्टेशन से जहां वो सिग्नल रिसीव किया करता था। उसके पास एक बड़ा डिश एंटीना होता था, उस डिश एंटीना से वो सिग्नल को सेटेलाइट से सिग्नल लेकर और उसको फिर केबल नेटवर्क से जो वायर्ड नेटवर्क होता था उससे सब्सक्राइबर्स तक वो पहुंचाया जाता था। लेकिन उसमें ये था कि ये जो पहली चीज़ तो कि वो एनालॉग सिग्नल्स होते थे, दूसरी ये कि ये अगर कोई दूरस्थ एरिया हैं जहाँ जैसे रूरल है या सेमी अर्बन एरियाज़ है जहाँ पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है, कंसंट्रेट नहीं होती है घरों, तो केबल वहाँ तक केबल पहुँचाना मुमकिन नहीं हो पाता था केबल ऑपरेटर के द्वारा। तो इस वजह से वहाँ जो ये सर्विसेज हैं या ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती थी टीवी, वो लिमिटेड होती थी, नहीं हो पाती थी। अब DTH के माध्यम से क्या है कि जो सिग्नल्स है वो कहीं भी वो तो सिग्नल्स सेटेलाइट से ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो कहीं भी रिसीव किए जा सकते हैं यूजिंग प्रॉपर सेटअप। तो इस माध्यम से घरों में, रूरल घरों में और सब सेमी अर्बन घरों के अंदर भी ये जो DTH सिस्टम हमारा सर्विस प्रोवाइड करवा देता है। तो बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत बड़ा इसका ये जो एडवांटेज है DTH सिस्टम का। तो बेसिकली इस DTH सिस्टम के अंदर ओवरव्यू है, और ओवरव्यू के अंदर ये हमारा ब्लॉक डायग्राम इम्पोर्टेंट है, एडवांटेजेस हैं, ये हमने डिस्कस की। आई होप ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।